हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हमारी एस्टेट की एक दिन में 2 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एक आपको कंटेंट मिलेगा, चाहे आपको हिंदी का मिल जाए या फिर आपका सीडीपी का मिले या फिर आपका इंग्लिश का मिले। डेली आपको एक टॉपिक मिल जाएगा और एक सब्जेक्ट की हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्टों को पैरेलल लेके हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो आपको हिंदी का टॉपिक है वो मिल चुका होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हिंदी वाले टॉपिक को जा करके देख लीजिए। आज मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया है और ऐसा आपको पढ़ा दिया है कि आपको इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा और आपको एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा इस क्लास में जो हमारा मोटिव है, ये इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एस्टेट पीजीटी लेवल के जो पेपर हुए थे 2021 में, वहाँ का मैंने प्रीवियस ईयर उठाया हुआ है और आपको ये सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवाते हुए चलती हूँ, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या करना है? सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य जो एक ही मतलब फ्लो में कहा जाता है। तो हमारे पास जो गिवन है, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये हमारे पास सेंटेंस दिया गया है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, इसका हमें क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो क्लोजेज जो होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, दो तरह के क्लोज होते हैं, ओके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। इसके अंदर हमारी डिपेंडेंट क्लोज भी है, इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। तो ये हमारा सही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ए लॉस्ट मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा? ये देख रहे होंगे तो बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमारे नहीं होंगे, ना ही इनमें कहीं पे हमें कंजक्शन दिखाई दे रहा है, ना ही हम वहाँ पे प्रीपोजिशन वगैरह दिखाई दे रही है, ना कहीं पे एंड का यूज किया है, ना कहीं पे बट का यूज किया है। तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। इसी तरह से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अगर सोल्व करते हैं तो कर लोगे। आप सभी लोगों के इंग्लिश के बारे में डाउट आ रहे हैं कि इंग्लिश के टॉपिक में आपको स्टार्ट करवाऊँ, तो चलिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कल आप लोगों के लिए इंग्लिश के टॉपिक में स्टार्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ से कैसे मैंने इसका आंसर निकाला है। भाई, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा हमें? बट, एंड, विच, कुछ तो मिलेगा। तो इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? सही हो गया। कुछ ना एलिमिनेट प्रोसेस से भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, सिंपल टू कंपाउंड चेंज करना है। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस दिया गया है, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो यहाँ पे हमें जो सिंपल सेंटेंस है इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो कंपाउंड में चेंज किस तरह हो जाएगा? भाई, इन दोनों के बीच में हम क्या जोड़ दें? एंड जोड़ दें। दोनों अपने आप में एक अलग अलग क्लोजेज हैं। तो एंड कहाँ पे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ही मस्ट वर्क हार्ड, ये अपने आप में एक अलग क्लोज है। और मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये अपने आप में क्या है? एक अलग क्लोज है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें क्या डालना है? कंजक्शन डालना है। तो ऑप्शन देखिए, वी विल कम, इट रेन्स नोट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वी विल कम, भाई हम क्या करेंगे? आएंगे। इट रेन्स नोट, वी विल कम वेदर, यदि इट रेन्स, यदि बारिश आई, और नोट, और ना आई, तब भी हम क्या है फ्रेंड्स? आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे कि भाई आप इफ़ और एंड को रख के देखोगे। यहाँ पे अगर सपोज करो आप लोगों ने सपोज किया, यहाँ पे इफ़ एंड यहाँ पे रखा, वी विल कम इफ़ इट रेन्स एंड नोट, कोई सेंस निकली? नहीं निकली ना। अपने आप क्या कर दोगे? इसको कट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह सारे ऑप्शन को जब आप रख के देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? भाई जो सूटेबल है वो हमारा क्या है? वेदर और। वी विल कम वेदर इट रेन्स और नोट, हम आएंगे या बारिश हो या ना हो, हमें आना है, ओके। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। ए वर्ड
स्पेल्ट एंड प्रोनाउंस सिमिलर, जिसकी स्पेलिंग सेम हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकल रहा हो, डिफरेंट निकल रहा हो। तो देखने में तो हमें सेम सेम लग रहा हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकले, अलग निकले, तो उसको क्या कहेंगे। अब आप देखो सारे ऑप्शन देखो। अब आपको पता है एंटोनिम्स सिनोम्स आप लोग याद करते हो। एंटोनिम्स क्या होते हैं भाई, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, एक दूसरे का अपोजिट बताते हैं। सिनोम्स क्या होते हैं भाई, उसी जैसा, समानार्थी शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो सूडोनिम क्या होता है, सूडोनिम होता है किसी चीज़ का उपनाम, ठीक है ना, कोई निकनेम वगैरह होता है ना, उपनाम वगैरह होते हैं, उसको सूडोनिम बोलते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 2 होमोनिम। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होमोनिम। याद रखिए होमोनिम क्या होता है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो आपको सेम दिखाई देगा, जबकि जो उसका मीनिंग है वो क्या निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इस वाले पेपर में क्या है कि जो सेंटेंस है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ली, अब आपसे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आ गया, वॉइस के क्वेश्चन आ गए। देखिए नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेज एंड सेड द लैंडलॉर्ड। देखिए आपको किस तरह से सोल्व करना है इसको। आप लोगों ने क्या देखा कि ये यहाँ पे क्या कौन सा टेंस आ गया, इफ़ यू वांट, यानी हमारा सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट हमारा किस में चेंज होगा जो हमारा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सिंपल क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट हमारा किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो आप लोग देखिए वॉन्ट का वॉन्टेड आपको किस में दिखाई देता है, इसमें वॉन्ट्स है तो ये गलत हो गया, इसमें वॉन्टेड है ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर वॉन्ट है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, वांटेड है। तो यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है और 4 है, ये दोनों ही सही हो सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें छांटना है कि कौन सा हमारा सही है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, 1 और 3 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे क्या था, जो सिंपल हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा था उसको किस में चेंज करना था, सिंपल पास्ट में चेंज करना था। तो पास्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। तो वांटेड हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, द लैंडलॉर्ड सेज। तो सेज थोड़ी ना आता है, यहाँ पे क्या था हमारा, सैड था। तो सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ना कि उसको सेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करके निकाल दिया। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, इसका जो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है आपको। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। तो यहाँ पे क्या है भाई, वी आर वेटिंग है, तो यानी कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है। तो चेंज किस में होगा, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होगा। तो आर का क्या हो जाएगा, वर। आर का वर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड इसमें देखिए, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है दैट दे वर, यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया। बाकी इन तीनों ऑप्शन में से हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ओके, तो अब देखिए अब आगे कैसे करेंगे भाई। जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं जो बस लेट है, तो कंप्लेंट वाला ही सही होगा। ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, इट्स लेट अगेन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस था, इट्स लेट अगेन, प्रेजेंट को शो कर रहा था। तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो पास्ट में कौन से में है, यहाँ पे तो इट इज़ लेट है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस किस में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि जो पास्ट था, जो प्रेजेंट था, उसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, चूज द राइट ऑप्शन। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। टुमारो इन द मीटिंग यानी आप लोगों को इसमें क्या चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आप लोगों के पास ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है। तो वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस, क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। तो हमारा
जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते थे भैया, आप लोगों को पता है जब हम वॉइस बनाते हैं तो क्या होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिस्कस्ड आना चाहिए, इसमें आ रखा है डिस्कस्ड, इसमें डिस्कसिंग है गलत, इसमें डिस्कसिंग है गलत, इसमें डिस्कस है गलत। बस ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो हमने भाई वॉइस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चूज़ द ऑप्शन, जो वॉइस और नरेशन के जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे आप, और इनके मतलब सही होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप जो इंग्लिश से घबरा रहे हो ना, आपको इंग्लिश ऐसी करवा दूंगी, अच्छे ढंग से कर आओगे, ठीक है। और जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, चूज़ द ऑप्शन विच एज एरर। इसके अंदर आपको एरर छांटना था, तो एरर के अंदर यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो यहाँ पे देखिए टेल टू मी, टेल के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, सीधा क्या आना था, यू शुड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसी में क्या है, एरर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या डालनी थी हमें, प्रीपोजिशन। बिल्कुल आसान पेपर है ये। दे लिव द सेम रूफ, वो क्या करते हैं भाई, सेम रूफ के नीचे ही तो रहेंगे ना, तो नीचे के लिए क्या आ जाएगी हमारी, अंडर। कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी, अंडर। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दी गई है, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द वर्स। भाई जो वर्स थी उसका जो मीनिंग है मेक आउट नहीं कर पाया मैं उसको, ठीक है ना, मेक आउट नहीं कर सकता, यानी मेक आउट नहीं कर सकता यानी मैं उसको समझ नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आया। मेक आउट का मीन्स यहाँ पे किस यूज में यूज हो रहा है, अंडरस्टैंड की सेंस में यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेज गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पे आपको टेंस की फॉर्म लगानी है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे क्या आया हुआ है, सिंस 6 o'clock। जब आपको सिंस 4 दे करके क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है हमारा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है ना। कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस अपने साथ क्या लेगा भाई, बीन लेगा। बीन किस में दिखा रखी है हमारी, इसी में दिखा रखी है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सी के साथ हैव नहीं लगता, हैव बीन भी दिखा रखा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो गया, ये अपने आप गलत हो गई, क्योंकि क्या लेगा ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर भी हमारी क्या होती है, बीन होती है। तो बीन हमारी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सी हैज़ बिन प्लेइंग द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 56 का ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिमिनेट प्रोसेस से इनको आप लोग सोल्व कर सकते हो। चूज द करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से क्या है, फ्रेंडली है। ही जंप द क्यू एंड गॉट प्रमोशन, वो क्या कर देता है, जंप द क्यू यानी लाइन तोड़ देता है। तो फ्रेंड्स लाइन तोड़ देने का मतलब क्या हुआ, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, इसका सही मतलब हुआ जंप द क्यू का। भाई अपनी टर्न का वो इंतज़ार नहीं करता, उससे अलग आउट हो जाता है, वो अपनी लाइन को तोड़ देता है। इसका तो बिल्कुल आसान था। सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे प्रीपोजिशन सिलेक्ट करनी है आपको। ही ब्रोक द जग, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ब्रोक द जग, ब्रोक आया है ना, ब्रोक द जग ए 100 पीसीज, 100 पीसीज में कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू, क्योंकि काफ़ी पीसीज में डिवाइड हो गया है, वो 100 पीसीज में डिवाइड हो गए। तो ब्रोक के साथ जब 100 पीसीज की बात की जाए, मतलब ज़्यादा पीसीज की जब बात की जाएगी, ज़्यादा टुकड़ों में जब टूट जाएगा, तो ब्रोक के साथ क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ओके, तो 58 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए 59, सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म बनानी है। सीइंग इज बिलीविंग, तो इसकी जो इन्फिनेटिव फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टू लग जाएगा, टू सी इज टू बिलीव। ओके, 59 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। द कार बिलोंग टू माई मदर, सी इट टूडे टू टेक टॉम टू डेंटिस्ट। यहाँ पे आपको दो मतलब वर्ब दी गई है, एक बिलोंग और एक यूज़। तो यहाँ पे आपको टेंस का यूज करना है कि कौन सा टेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टूडे का जिक्र हो रहा है, वर्तमान का जिक्र हो रहा है, आज का जिक्र हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो प्रेजेंट के साथ कौन सी आएगी, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कार है, कार के साथ हम क्या लगाएंगे, बिलोंग्स लगाएंगे, क्योंकि कार अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर नाउन है।
ओके। सिंगुलर नाउन होती है, थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब के साथ क्या लेता है, एस या ई एस लेता है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, द कार बिलोंग्स टू माई मदर, सी इज यूजिंग इट टुडे टू टेक टॉम टू डेंटिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 15 मिनट में सारे करवा दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ इतना कुछ खास था। जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, आपको सिर्फ अगर आप लोग सिर्फ एस्टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से एलिमिनेट कर करके सोल्व करो, जिनको इंग्लिश से डर लग रहा है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है ना उनको घोल करके पी जाओ, इसी बेस पे आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। भाई काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश काफ़ी पहले से पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर एक रामबाण साबित हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, ओके। साथ में आपके जितने भी ग्रुप हैं जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी पॉजिटिव रेनफोर्स मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।